बिहार की सियासत में एक बार फिर से सुरक्षा और कानून व्यवस्था का मुद्दा गर्मा गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कथित कटौती को लेकर आरजेडी नेताओं और सांसदों ने केंद्र सरकार के सामने अपनी चिंता जाहिर की। अब सवाल यह है कि जब बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है तो क्या विपक्ष के बड़े नेता की सुरक्षा कम करना सही फैसला है? इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी के सांसद जो है एक प्रतिनिधि मंडल देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में मीसा भारती, संजय यादव, प्रेमचंद गुप्ता और अभय कुशवाहा शामिल थे। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर ये तमाम सांसद अपनी एक टीम बनाकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का मुख्य उद्देश्य था तेजस्वी यादव की सुरक्षा में हो रही कथित कटौती पर गंभीर चिंता जताना। सांसदों का कहना है कि पहले उन्हें जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब इसे घटाकर वाई कैटेगरी किए जाने की आशंका है। ऐसे समय में जो बिहार में हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही, सुरक्षा कम करना किसी बड़े खतरे को न्योता देने जैसा है। बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री को यह भी बताया है कि बिहार की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही। जैसा उनके सत्ता पक्ष ने दावा किया था, वो दावा फेल हो रहा है। उनका आरोप है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और कई मामलों में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में। शराब माफिया और अपराधियों के साथ मिली भगत के आरोप भी सामने रखे गए। आरजेडी सांसदों ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा सिर्फ राज्य का ही नहीं बल्कि केंद्र का भी दायित्व है। ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए, ना कि कमजोर कर देना चाहिए। बता दें कि इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और जो भी संभव होगा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए वो मदद जरूर करेंगे। हालांकि सांसदों ने यह भी कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले भी इस तरह की शिकायतें की गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। बता दें कि बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए आरजेडी नेताओं ने नीतीश कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए। सरकार वेंडिक्टिव माइंड यानी कि बदले की भावना से काम कर रही है और तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाकर उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। इसके साथ ही बुलडोजर राजनीति पर भी सवाल उठाए गए। सांसदों का कहना है कि सरकार का बुलडोजर अपराधियों पर नहीं बल्कि गरीबों पर चल रहा है। जो लोग सालों से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं उन्हें हटाया जा रहा है, जबकि कानून के अनुसार लंबे समय से बसे लोगों को यूं ही बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। पहले उनके लिए एक आवास का मुहैया कराना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि असली अपराधी बिहार में खुलेआम घूम रहे, उन्हें बेल मिल रही है, लेकिन कार्रवाई गरीबों के खिलाफ हो रही। और ये बेल वाली जो बात है वो अनंत सिंह के लिए थी। ऐसे में सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाना लाजमी। अंत में प्रतिनिधि मंडल ने साफ किया कि उनकी अपील किसी पार्टी विशेष से नहीं बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से। उनका कहना है कि गृह मंत्री का दायित्व पूरे देश के प्रति है, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वे इस मामले में निष्पक्ष हस्तक्षेप करेंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या तेजस्वी यादव की सुरक्षा बहाल होती है या फिर यह मुद्दा भी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आप क्या चाहते हैं वो भी हमें लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दर्श न्यूज। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें